जय श्री माता जी। सारे विश्व की सभी स्वांतर शुद्धात्मा को मेरा हृदय से प्रणाम स्वीकार हो। सारे विश्व की सभी स्वांतर शुद्धात्मा को इस ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर स्वागत है। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे विश्व की सभी स्वांतर शुद्धात्मा को ये ध्यान और मेडिटेशन पंच पर आके चैतन्यित कीजिए। माँ सबको ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ से माता जी की तरफ संपूर्ण ध्यान का स्थिति। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे चित्त को ऐसे चैतन्यित कीजिए और परमात्मा को के साथ हमारे आत्मा को ऐसे मिलाइए जाकि हमारी स्थिति ऐसी प्राप्त हो जो कि हम ध्यान का स्थिति में रह सके। माँ परम पूज्य श्री माता जी हमारे आत्मा को परमात्मा के साथ मिला दीजिए। माँ हमारे आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। माँ ये सहयोग के बिना संभव नहीं है। माँ कृपा करके हमारे आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का यही सहज उपाय जो कि आपने दी है। माँ
कृपा करके हे करुणामयी माँ हमारे हृदय पर आइए और हमें चैतन्यित कीजिए। हे करुणामयी माँ हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए अपना हृदय में शीतलता अनुभव करते हुए परमात्मा का चैतन्य का आनंद उठाते हुए धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। तीनों मूलाधार को देखेंगे, प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर गणेश शक्ति को आप आशीर्वादित कर दीजिए माँ। हे प्रभु गणेश हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री माता जी हम कभी अतीत में चले जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चले जाते हैं। कृपा करके अतीत भविष्य को बुला के हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर शरीर के मध्य भाग पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए माँ। श्री माता जी हमारी अबोधिता को हमारी पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे शरीर के मध्य भाग पर आइए और महालक्ष्मी गणेश की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को स्वादिष्ठान चक्र पर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। फिर तुल्य नाभि, फिर तीनों हृदय, राइट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। सीताराम जी के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सीताराम साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त बाएं हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी हमें शिव तत्व प्रदान कीजिए। शिवोम बार बार करेंगे। शिवोम 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 शिवोम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त मध्य भाग में मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। आप ही तो माँ जगदम्बे है माँ। कृपा करके हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए। ये हृदय, ये मौन, ये रोम रोम, ये सांसें आप ही का तो है माँ। कृपा करके हमें चैतन्यित कीजिए माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि, प्रभु श्री माता जी हमारे कंठ में मधुर वाणी दीजिए। राधा कृष्ण का शक्ति हमें प्रदान कीजिए। फिर धीरे धीरे फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा,
लेफ्ट आज्ञा, राइट आज्ञा। श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्पण। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी सहस्त्रार को, हमारे ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए संपूर्ण ध्यान का स्थिति। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारी सहस्त्रार पर आइए। मंत्र लेंगे निर्विचारिता। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। जो बड़े बड़े महान गुरुओं ने कार्य किए हैं, वो सबसे बड़ा एक है कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति बसा दी है कि हम अपने गुरु हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कि आप अपने गुरु हो गए, माने आप खुद ही अपने को बताते हैं, भाई देख ये रास्ता ठीक नहीं, इधर मत चल, इधर चल। वो सत्सत विवेक बुद्धि जो कहती है वो सत विवेक बुद्धि हो जाता है, असत रह ही नहीं जाता, अपने आप ही आप छोड़ देते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मैं ये भी नहीं कहती शराब मत पी, कुछ नहीं कहती, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कहो तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। सब जाति के लोग शराब पीते, हालांकि मना है, सब पीते। लेकिन सहयोग के गली में आने के बाद मैं कहती हूँ जाओ शराब की दुकान, कोई शराबी दिखा तो दूसरा रास्ता काट देंगे, और शराब की दुकान देखी तो अपना घर हटा के दूसरी जगह चले जाए, क्योंकि अंदर प्रकाश आ गया ना, बाहर कुछ नहीं। सब ड्रग्स छूट गए, इनकी शराबें छूट गई, वो सारी जो क्लब लाइफ थी और ये वो था जिससे कि मनुष्य का सर्वनाश होता, ये सारे कार्य सर्वनाश की ओर, लेकिन न जाने मनुष्य तो ऐसा करता। लंदन में हम रहते थे तो देखा एक इंसान बड़े जोरों में चला मोटर में, मैं पता नहीं तो ऐसे जल्दी हो, तो रुक के देखा कहाँ जा रहे, तो एक पब के सामने खड़े हुए, दो चार अंदर से आके नीचे गिरे हुए थे रास्ते पर बेहोश, और ये उसी के लिए दौड़े चले कि मैं क्यों नहीं बेहोश हुआ। अकल मारी जाती है ना, उसको मत मारना कहता, बिल्कुल अकल मारी जाती। देख रहे हैं कि दो चार जमीन पे रस्ते पड़े ना, उनके बाप न मां न कोई नहीं पड़े हुए, रस्ते पड़े हुए बोतलें लेकर, और आप उसी लिए धड़ाका मार के निकल रहे हैं अंदर जाने। और चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, बड़ी शान से अपनी पब दिखाते हैं, पब घर के अंदर, और वहीं सबके फोटो लगे हुए। ये धर्म नहीं, अंदर बाहर एक ही जा, ये अपने आप हो जाता है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने ही गुरु हो जाते हैं, आप अपने ही आप ठीक हो जाते हैं, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं। आज मैंने कह दिया इसका मतलब नहीं कि आप लोग छोड़ छाड़ के भागे, ये सब गंदी आदतें छूट जाएंगे। अब इश्तहार देखती हूँ मैं, शराब के खिलाफ इतना है लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग शराब पीते पीते भी वही इश्तहार बोलते रहते। फिर हमारे यहाँ जो आजकल आधुनिक तरह की संस्कृति आ रही है, उससे बहुत बच के रहना चाहिए। इन लोगों के तो विचारों की वहां खोपड़ी खराब करती, सत्यानाश करती है, इनके घर द्वार टूट गए। एक एक औरत 8 बार शादी करती है तो एक एक आदमी 9 बार शादी करता है, न घर न द्वार न बाल न बच्चे, सब अनाथ आश्रम में रहते। दूसरे जो कुछ बच भी गए वो एड्स से मर रहे, उससे बच गए तो वहां और 50 बीमारियां आ गई है, और अभी एक नई बीमारी आई है। जो लोग बहुत काम करते हैं तो उनका जो
कॉन्शियस माइंड है वही नहीं काम करता और वो हकबल है, जैसे कि कोई बड़ी बड़ी मछली या सांप हो, इस तरह से उनको कंधे पे लाट लाट कर लोग घुमाते हैं। दिमाग चलता है, दिमाग सही, बाकी कुछ नहीं। हाथ नहीं चल सकते, पैर नहीं चल सकते, शरीर नहीं चल सकते। ये भी मैंने बताया था होने वाला है, एड्स भी बताया था, पर सब बड़े गुस्से हो गए। अब जब हो गया है तो बैठे हो। और गंदी गंदी जगह दिमाग जाना, गंदी गंदी बातें सोचना, और अपने बच्चों की भलाई नहीं सोचते कि बच्चों का क्या हो। अब तो कुछ ऐसे जत्था के जत्था निकल आया है, इस सिनेमा में भी ये, उसमें भी ये, कुछ अच्छी बातें सिखाते नहीं। कम से कम हिंदुस्तानी फिल्म में ये जरूर नहीं दिखाते हैं कि कोई बुरा आदमी हीरो हो गया, वहां तो बुरा ही आदमी हीरो हो गया। पर तो भी अपनी फिल्मों में भी कितनी कितनी गंदी बातें सिखाते हैं बच्चों को, अब मार पीट ये वो। अरे अगर बच्चों को मारपीट सिखाओगे तो शांति कहां से रहेगी देश। इस प्रकार एक तरह से हमारे ऊपर आक्रमण आ रहा है इनका, नया तरह का, विदेशियों का। इधर जरूर आप ध्यान दीजिए। अपने बच्चे भी वैसे कपड़े पहनने लगे, उसी तरह से जवाब देने लगे, उसी तरह से उनका रहन सहन हो रहा है, और डिस्को डिस्को में जाने लगे चोरी छिपे और वहां बदमाशी कर रहे हैं। इस तरह सतर्क होना पड़ेगा। जो बच्चे एक बार सहयोग में आ गए उधर मुड़ के भी नहीं देखते, उनको अच्छा ही नहीं, इसका शौक ही नहीं चलता। आपके सामने ऐसे बहुत से बच्चे आएंगे, आप देखिएगा सहयोग में, आप खुश हो जाएंगे। आप इन सब चीजों से अपने को बचाना है। अब बचाने के लिए एक ही मार्ग है कि हम ही अपने गुरु हो जाए। उसी से, उस गुरु तत्व से ही आप समझ जाएंगे कि आपके लिए भलाई क्या अच्छा है, क्या आपके फैमिली के क्या अच्छा है, आपके घर वालों के क्या अच्छा है, आपके रिश्तेदारों के लिए क्या अच्छा है, इस देश के लिए क्या अच्छा है, उसी और आड़ पड़ेगा। इस प्रकार सहयोग में आने से आप में वो सूक्ष्मता आ जाएगी, और उस सूक्ष्म शक्ति जो कि सारे ही जीवित कार्य को करती है, हम सोचते भी नहीं। ये दिल कौन धड़कता है? अनाहत कह दिया, अनाहत है तो कौन अनाहत है, कौन है ये दिल को चलाने? कौन है जिसने इंसान को बना दिया और किस लिए बनाया? ये सारा कुछ मतलब आपको सहयोग में मिल जाता है। और जब आप जानते हैं कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, क्यों आप इस संसार में आए, क्यों आपने मनुष्य रूप धारण किया, उस वक्त आप समझते हैं कि कितने आप गौरवशाली हैं और कितने विशेष। आप समझ लीजिए कि अगर कोई आप देहात में टेलीविजन ले जाइए, जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी या वो थोड़े बहुत अंदाज, वहां आप किसी तरह से एक टेलीविजन उनको दिखा और कहिए कि इसमें हर तरह के ड्रामा, हर तरह की चीज आएगी, वो कहें क्या बकवास कर रहे हो, ये तो डबड़ा पड़ा हुआ है, डब्बा। ऐसे हम भी अपने को एक डब्बा ही समझते, ये बात नहीं। बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है ये डब्बा, इसके सूक्ष्म तार ऐसे गिने हुए हैं, और वो सूक्ष्म तार ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, वो कोई छू नहीं सका भी। वही सूक्ष्म तार छेड़ने की बात है। पर जैसे ही आप उस टेलीविजन का कनेक्शन लगा दीजिए, ऐसे ही वो हैरान करे, ये क्या चीज, ऐसे ही आप लोग भी। और आप अपने को जानिए, और जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप क्या है। बगैर अपने को जाने हुए, चाहे आप सोचें कि आप लाट साहब है तो वो भी गलत है, और चाहे आप सोचें कि आप कुछ नहीं, वो भी गलत है। पहले अपने को जान लीजिए, और जब जाना जाता है तब दिया भी जाता है। जब तक दीपक में प्रकाश नहीं होता उसको जलाया जाता है, और जब वो जल जाता है तो वो सबको प्रकाश देता है, क्योंकि ये उसका कार्य है। इसी प्रकार एक दीप से अनेक दीप जलने की जो बात है, उसका साक्षात सहयोग। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहले देखा भी नहीं और जागरूक हो गए, कैसे सहयोगी गए उन्होंने। और प्रदेश में काम बहुत जोरों में करता है। रशिया में लोग, आप आश्चर्य करेंगे कि साइबेरिया के मरुस्थल में जाकर वहां काम,
साइबेरिया में भी सहयोग चला। बड़े आश्चर्य की बात है, कैसे ये लोग साइबेरिया गए। पिछली मरतबा जब मैं अरशा गई तो एयरपोर्ट पे हजारों लोग थे। तो जो सामने आया, मैंने कहा ये कहाँ से आए? साइबेरिया। अरे माँ 50 आदमी आए हैं साइबेरिया। साइबेरिया जहाँ पर कि लोग जब सजा देते थे तो वैसे जैसे अंडमान निकोबार। हाँ, अंडमान निकोबार में भी सहयोग चल पड़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ ये द्वीप चला जाता है उस आदमी को चैन ही नहीं पड़ती जब तक सहयोग न दे। अकेले कैसे रहे? हम तो अकेले हो गए, माँ यहाँ कोई सहयोगी बनाओ, सहयोगी बनाओ। और हिम्मत की बात, उसमें अहंकार बस नहीं आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हर आदमी हजारों आदमियों को पार कर सकता। और हमें पूर्ण आशा है कि सहयोग दुनिया की रंगत बदल देते। सारे ही धर्म, उसके संस्थापक एक ही पेड़ पर पैदा हुए फूल थे, मैंने कहा। लेकिन हमने ये फूल तोड़ लिए हैं और लड़ रहे हैं, ये हमारा, ये हमारा। सहज के सागर में सारे ही समा जाते हैं और सबको ही हम पूछते हैं। समभाव नहीं है, सम श्रद्धा भी नहीं कहना चाहिए, पर सम पूजा सबकी हो। ये हुए बगैर हम लोग वो नहीं जान सकते कि हम सब एक हैं, कुछ फर्क नहीं है। आशा है जो नए लोग आए हैं सहयोग की प्रणालियां सीख लें। आपने एक सवाल पूछा है कि अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उसको किस तरह से मैं पूरी तरह से जीत सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंदरूनी शक्ति अभी आई नहीं, मैं सहयोग करूँ। अब सहयोग में ये समझना चाहिए कि पत्नी के साथ संबंध रखना बहुत धार्मिक बात है। ये सब यहाँ पे संन्यास लेना आदि ये सब चीजें, कोई सन्यासी होता वो पार ही नहीं होता। उससे हम कहते तू शादी करेगा तो पार कराऊंगी, नहीं करूंगी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि झूठ भी बोलते हैं अपने लड़कियों के बारे में, पगली लड़की की शादी कराते हैं। किंतु अब कुछ ठीक हो रहा है तो वासना इसको कहते हैं कि आप औरों के प्रति आपकी नजर घूमे, वो नजर ठहर जाए, नजर ठहर जाए। परदेशियों से परदेशी तो हमेशा ये कहते थे कि हम लोगों की नजर माँ बड़ी खराब होती है, हर समय नजर की क्या करें। अच्छा, इधर भी काफी बीमारी है उत्तर हिंदुस्तान में। इधर महाराष्ट्र राज्य में नजर नहीं दिखती क्यों? तो इस नजर को कैसे? मैंने कहा जमीन की ओर देख के चलो, तो आप भी जमीनी की ओर देख के चलते हैं। उसमें 3 फुट की सब चीज दिखाई देती है, 3 फुट पे अच्छे फूल होते हैं, बच्चे होते हैं, उससे ऊपर देखने की चीज है। और जो कुछ आप चाहते हैं उसमें कभी कभी आप गलत चीजें, उल्टी चीजें चाहते हैं। जैसे कोई सोचे कि मेरा पति मर जाए या मेरी बीवी मर जाए, तो ये भगवान तो कभी नहीं करेगा। तो आप जो चीज मांगते हैं, आपकी डिजायर, आपकी इच्छाएं जो है, तो उसमें आपको पहले देख लेना चाहिए कि आपकी डिजायर या इच्छाएं जो है उसमें आपको वाइब्रेशंस आते हैं। नहीं तो आप कोई सी इच्छा लिए बैठे रहे। कभी कभी इच्छाएं बड़ी घातक होती है और वो आपको कुछ न कुछ सबक देने के लिए। जैसे एक स्त्री थी, मेरी जान को लग गई, माँ मेरे पति IAS में आ जाए, IAS में आ जाए। मतलब तुम्हारा शायद तुम्हारा जा रहा है, ठीक है, तुम्हारे पति काफी रही थे, IAS में आने का बहुत पीछे मेरी जान, IAS में आना चाहिए, IAS में आना। मैंने कुछ कहा नहीं, हाँ नहीं करी। मैंने कहा कि छोड़ो इस बात को, बेकार। अब वो हो गए किसी तरह से IAS। तो वो जहाँ कलेक्टर थे वहां पर उनका लड़का साइकिल से जाता था कॉलेज, बड़ा लड़का, लौटते वक्त एक ही लड़का था और एक लड़की। वो ट्रेन को क्रॉस करता था,
एक दिन वो ट्रेन के नीचे आके सब अरे उसके बाद अगला दिन तो सहयोग में आपकी बुद्धि समाधान में होनी चाहिए, ये पहचान। आप समाधान को समाधान ही होता है, ये पहचान। आप अपने से भी समाधान पाते हैं और आपके अंदर समग्रता आ जाती है। माने आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चित्त है और आपका जो मन है, हृदय, सब एक ही बात करते हैं, उसमें झगड़ा नहीं रह जाता, अंदर का झगड़ा होता और मनुष्य समाधान में कहता है जैसे राम तैसे ही रहो। फिर वो आत्मा का आराम सोचता है, आत्मा का आराम सोचता है, शरीर का नहीं। अब मैं कुछ ऐसे खानदान में पैदा हुई कि जहाँ ऐश्वर्य बहुत था, शादी हुई वहां भी ऐश्वर्य बहुत था और बहुत आराम पसंद घर में लोग थे, सब तरह की व्यवस्था थी। पर आप मुझे कहिए तो मैं जंगल में सो जाऊं, रास्ते पे सो जाऊं, पत्थर पे सो जाऊं, तो फर्क नहीं, सोने से मतलब। तो मनुष्य शरीर की बात नहीं सोचता है पर आत्मा का आनंद। जैसे शबरी के झूठे भेद खा ली, अरे वो भी कोई खाना हुआ, शबरी के झूठे भेद खा ले, विदुर के घर की साग खा ली और दुर्योधन का मिठाई नहीं खाई, ये क्या बात। विदुर रियलाइज हो, शबरी रियलाइज हो थी, उनके बेर खा लिए, झूठे बेर, वो भी मुंह में लगा लगा के, दांत में लगा लगा के शबरी के बेर खा लिए। क्या था उसमें कि जो शबरी के बेर खा लिए, आत्मा का आनंद। आत्मा के आनंद की खोज होती है और उस आनंद में आदमी भूलते रहे। प्यार की बात है, प्यार में कौन सी तुमचा तुम्हारी परीक्षा लूं, मेरी परीक्षा होती है, तुम्हारी क्या परीक्षा होती है। तुम सबसे प्यार हो जाता है और यही समझ नहीं आता है कि कैसे सबको टाइम दो। और सामिप्य क्या है, हर जगह जो इंसान बसा हुआ है उसको सामिप्य नहीं चाहिए। जितना सहयोगी सहज में बढ़ता है उतना ही वो मुझसे दूर है। आश्चर्य, दूरी नहीं उसे लगा। दूसरा है, आप सहयोगों के द्वारा गलती होने पर उन्हें सजा देती हूँ, मैं क्या तो देने चाहिए, वही अपनी सजा कर ले। देखिए, अभी अगर आप माँ के आंचल में बैठे हैं तो आपको कोई छू नहीं सकता, पर आप ही आंचल छोड़ के भाग खड़े हो तो बाहर तो भूत लोग है ही, फिर मार खाते हो। पर मैं कोई सजा नहीं देती हूँ, अपनी आप सजा ले रहे हैं। मैं कह आराम से बैठे हो, गाय को भागते हो, तुमसे मेरा क्या लेना देना। कुछ नहीं, आराम से बैठे रहो। किसी से माफी मांगने पर सहयोगियों को कितने प्रतिशत माफी कर, ये तो पक्के ही कोई सरकारी नौकर। ऐसा मैं कोई सरकार हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं तो माफी करती हूँ, मेरा स्वभाव ही माफ करना है। मेरे मन में एक बात दिखती है, एक मिनट प्लीज, नाराजगी भी मुझे दिखानी हो तो थोड़े देर उसका सोख लेना पड़ता है, नाटक। और 2 मिनट से ज्यादा तो मैं सिगरेट ले नहीं सकती। ये मैं कोई गुरु बाबा नहीं हूँ। एक साहब आए थे गुरु जी के पास में, तो मेरी हंसी सुनिए कि माँ हंसी, ऐसा क्यों। तो पूछा भाई क्यों, तुम्हारे गुरु जी के पास आप उनकी कभी हंसी तो मुस्कान तक हमने कभी देखी। अरे मैंने कहा ऐसे गुरु को छोड़ो, यहाँ पर आप आनंद उठाने आए, मौज करने आए कि सुतक करने आए। इन्होंने अच्छा सवाल किया, कैन सहयोगा चेंज द माइंड ऑफ इविल डूअर एंड हाउस ब्रेकर। कैन we are ways and methods, love is such, can change your thinking, we'll tell you how to do it। इसी ध्यान कर स्थिति पर रहेंगे, संपूर्ण चित्त को सहस्त्र और परे रखेंगे, हृदय पर भी थोड़ा चित्त रखेंगे और गोलास्तु सुनेंगे। ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुः ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः
श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते। मधुकैटभविद्रावी विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राशक्ष च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विदेहि द्विषतानाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। सुरासुरशिरोरत्ना निगृष्टचरणम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।
प्रचण्डदैत्यदर्भग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रा संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणी पतिसद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्गमम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरा स तु सप्तशतीं संख्या वरवाप्नोति सम्पदाम् इति देव्या अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राग दुर्गा। कृपया अपना चित्त अनाहत चक्र पर स्थिर करें।
अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी असुर पतितमय धरा जाहली, असुर पतितमय धरा पतित मय धरा जाहली, सुरपतित मय धरा जाहली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, दलन करुनियरी जन मन रमवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी। त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता की स्थिति ग्रहण करते हुए थोड़ी देर ध्यान पर रहेंगे, माँ से प्रे करेंगे। परम पूज्य माता जी, आज का ध्यान आपने करा के हमें जो निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति प्रदान किया और हमको जो परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।